क्या हाल है? बढ़िया। चलो कोई तो बढ़िया है। यार मैं एक बुक लेके आया हूँ आपके पास जिसका नाम है द साइलेंट पेशेंट। क्या है? द साइलेंट पेशेंट। इसको लिखा है एलेक्स मिशेलिडस ने। होपफुली नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और बुक में मोटा मोटा क्या है, उसका ढांचा क्या है वो मैं बता देता हूँ। बुक में क्या होती है कि एक लड़की होती है एलिशिया करके, और एलिशिया के ऊपर ये चीज़ होती है कि यार इसने अपने हस्बैंड को मार दिया। 5 गोलियां उसके मुंह पे मारी हैं। उसी हालत में ये पाई गई। पुलिस ने इसे पकड़ा और हस्बैंड मरा हुआ है सामने, इसके हाथ में पिस्तौल है। और बट फैक्ट ये है कि यार वो कुछ बोलती नहीं है। बयानबाजियाँ होती हैं, कटघरे होते हैं, अदालतें होती हैं, उसे पूछा जाता है गिल्टी नॉट गिल्टी, कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है, बिल्कुल होंठ तक नहीं हिलते। तो भैया मतलब ये बड़ा ना एक क्यूरियस केस हो जाता है कि भाई है क्या, चक्कर क्या है। तो ये है सिनेरियो। अब इसके बाद एक बंदा होता है जिसका नाम है थियो। थियो ये बुक लिख रहा है, इन द सेंस दैट थियो नरेटर है। तो थियो के एंगल से, पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। और थियो को पता नहीं क्यों लगता है कि सिर्फ वही है जो अलीसिया से बुलवा सकता है और सतह पर पहुंच सकता है कि अलीसिया कातिल है या नहीं है। अब ये जो मैंने बोला ना, पता नहीं उसे क्यों लगता है कि वही बुलवा सकता है। तो ये जो लाइन है ना, यही खेल है सारा, यही है मेन मुद्दा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम पढ़ोगे तुम्हें मज़ा आएगा। 385 पेज की, नहीं 340 पेज की बुक है, 340 पेज की बुक है। और तुम्हें पढ़नी चाहिए। मर्डर मिस्ट्री है ये, कि फिर ये कुछ बोलती नहीं है तो फिर ये भैया सेंटेंस दिया जाता है, ये चीज़ बोली जाती है कि इसको साइकेट्रिस्ट वार्ड में डालो, क्योंकि इसकी मेंटल एबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी नहीं है अभी कि इसको हम कोई सजा दें। तो जब इसको वहाँ डाल, ये हाई प्रोफाइल मीडिया केस होता है, तो थियो पिकअप करता है इस चीज़ को, और थियो फटाफट पहुँचता है उस मेंटल असाइलम में, और वहाँ पे ये इसका साइकेट्रिस्ट बनने की कोशिश करता है और बन भी जाता है। और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, क्या क्या होगा, बहुत मज़े की चीज़ें हैं। और मैं तो कहूँगा यार इसको देखो। देखो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना यार, पिक्चर देखते हो, सीरीज़ देखते हो, तो तुम वही देखते हो जो डायरेक्टर दिखा रहा है। जब बुक पढ़ते हो ना, तो उसने बोला दरवाज़ा, तो वो दरवाज़ा तुम्हारी तरह, तुमने जो सोचा है वैसा होगा। वो दरवाजे का हैंडल तुमने जो सोचा है वैसा होगा। हाँ वो लिखेगा, पर अगर वो नहीं लिख रहा, उसने अगर दरवाजे का सिर्फ हैंडल के बारे में बताया है, तो बाकी का दरवाज़ा तुम बना लोगे। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न, तुम उसकी लिखावट से अपने आप को भी कनेक्ट करके वो चीज़ बोलते हो, या वो चीज़ देखते हो, वो चीज़ सुनते हो, वो चीज़ फील करते हो। बड़ी अमेजिंग चीज़ है। मैं वकालत नहीं कर रहा कि पिक्चरें मत देखो, सीरीज मत देखो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बुक भी पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है तुम पढ़ोगे ना तो शायद तुम्हें सीरीज से ज़्यादा बेटर लगेगी। यार अब आते हैं स्टार्टिंग के बारे में। मैं वैसे देखो ना, स्टार्टिंग को इतनी तवज्जो देता नहीं हूँ, क्योंकि ना स्टार्ट कैसा भी हो क्या फ़र्क पड़ता है ना। टेस्ट मैच का स्टार्ट थोड़ा बोरिंग होगा, T20 का थोड़ा मस्त होगा, लेकिन जो एंड होता है वो टेस्ट मैच का ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। जस्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बात कह रहा हूँ। स्टार्ट एवरेज था, मतलब अबव एवरेज कह सकते हो। यूजुअली क्या होता है यार, यूजुअली मैंने तो यही देखा है कि जो बहुत एकदम से हुक कर ले आपको, बहुत कम किताबें होती हैं। तो यूजुअली ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है यार, स्टार्टिंग के कुछ पेजेस गो थ्रू कर लो, उसके बाद तो पकड़ बन जाती है। तो अबव एवरेज बोलूँगा, ये नहीं कि बोर हो रहा है, नहीं यार नहीं, अबव एवरेज है, अच्छा है, स्टार्ट भी अच्छा है। तुम पढ़ोगे तुम्हें मज़ा आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। फिर आता हूँ दूसरे पार्ट पे, राइटिंग पे, कि एलेक्स ने क्या इसमें किया है, क्या कमाल किया है, क्या धमाल किया है। यार कई बार होता है ना, राइटर यूजलेस डिटेल बहुत डालता है। वो वहाँ गया, फिर ये चीज़ हुई, फिर वो चीज़ हुई, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ने लगा, उसकी एक आंख तिरछी। अबे क्या भाई। लेकिन यहाँ पे जो जो इसने, जहाँ जिन जगहों पे जिन बारीकियों का वर्णन करना चाहिए ना, वो एक्टली इसने किया है। और तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, इनका माइक्रो वर्णन होना ज़रूरी था तो इसने कर दिया, और यूजलेस यूजलेस डिटेल नहीं दी। तो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को।
है ना, बोर नहीं होने दिया बंदे ने बिल्कुल भी। तो मेरे को इसकी वो राइट है, मेरे को ऐसा लगा कि ये बंदा खुद ट्रांस में है, ये खुद उसी जगह पे, ये खुद थियो के साथ ही घूम रहा है, उसके साथ ही बैठा है, उसके साथ ही खाता है, उसके साथ ही सोता है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। तो बिल्कुल इसने गजब किया भैया लिखने में। और दूसरी बात मैं तुमको बताऊं, मतलब यार डायलॉग्स होते हैं जैसे कुछ बहुत अच्छे डायलॉग डिलीवरी है, कैरेक्टर्स के बीच में आपस में जो बातचीत हो रही है वो बड़ी कमाल की हो रही है। मतलब मैं कैसे बयां करूं, कुछ एक्सर्ट्स हैं, मैं तुम्हें पेज नंबर्स बताऊंगा, वो तुम पढ़ना ज़रूर। पेज नंबर 189 टू पेज नंबर 192 डायलॉग होते हैं, डायलॉग नहीं होते हैं, उसमें एक सिचुएशन बनी होती है कि थियो पीछा करता है अपनी वाइफ कैथी का। तो मैं बताऊंगा नहीं यार ज़्यादा चीज़ें। अमेजिंग अमेजिंग, वो जो डर दिखाया है उसका, बीच में उसके अंदर वो एक नफरत भी दिखाई है, तो वो बिल्कुल सब कुछ आ रही है एकदम से। पेज नंबर 186 187 पे थियो बैठता है, मेस में लंच कर रहा होता है, डिनर कर रहा होता है, उसका साथ ही एक बंदा, एक और साइकेट्रिस्ट होता है क्रिश्चियन, जो पूर्व साइकेट्रिस्ट होता है एलिशिया का, वो बड़ा जलता है थियो से। तो वो बोलता है बॉर्डर लाइन्स आर सेडक्टिव एंड एलिशिया इज इमोशनली सेड्यूसिंग यू। मतलब क्या बात बोल दिया यार, सेड्यूस से मतलब फिजिकली सेड्यूस वाली कोई बात नहीं है, मतलब यार हर आदमी को एक इमोशन की तलाश होती है और वो उसे खुद भी नहीं पता होता, वो खालीपन। और बाहर से वो थर्ड पर्सन देख रहा है, हो सकता है वो अपनी जेलिसी के कारण बोल रहा हो, लेकिन वो कह रहा है कि अलीशिया इज इमोशनली सेड्यूसिंग यू। अमेजिंग, वो एक्सर्ट था, वो तुम पढ़ो, वो चीज़ थी, वो तुम्हें पढ़नी चाहिए। तो राइटिंग को तो मैं 10/10 दूंगा। यार अब बात करते हैं एंडिंग पे, द मीट। भाई एंडिंग, यार मेरे पास एडजेक्टिव नहीं है, माइंड ब्लोइंग पुराना हो गया, पूफ पुराना हो गया, ओ तेरी पुराना हो गया। यार बहुत अमेजिंग एंडिंग है, बहुत खतरनाक एंडिंग है, मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम माइल्स अपार्ट, तुम्हें दूर दूर तक नहीं पता चलेगा कि एंडिंग आने वाली है, और एंडिंग एक झटके में आती है। और क्या एंडिंग है यार, क्या एंडिंग है। मैं मतलब 100 में 100 देने पड़ेंगे एलेक्स को, क्या लिखा है यार उसने, क्या एंडिंग करी है। यूजुअली क्या होता है, काफ़ी हमने बुक्स देखी है, काफ़ी हमने सीरीज़ भी देखी हैं, ये बहुत अच्छी सीरीज़ होती है, बहुत बढ़िया चल रहा होता है, कि गेम ऑफ थ्रोन्स होगी जैसे, पर एंडिंग बहुत ख़राब कर देते हैं यार, पूरा उसका जो है ना वो ख़त्म कर देना, मार देते हैं उस चीज़ को। ये किताब चली है और जो एंडिंग है तो दोनों सिंक में रही हैं, ऐसा नहीं कि एक भी फीकी पड़ी हो, तो एंडिंग को भी 10/10 मिलने पड़े। एक बात मैं बतानी और भूल गया था एंडिंग के बारे में, मेरी ना एक हैबिट है कि कोई भी ऐसा वर्ड आता ना यार, यूजुअली तो देखो क्या होता है, आप बुक पढ़ रहे हो और कोई ऐसा वर्ड आता है जो आपको लगता है कि यार इसका मीनिंग नहीं पता चल रहा, तो 9/10 टाइम्स क्या होता है कि यार आपको सेंटेंस पढ़ के, कंटेक्स्ट पढ़ के पता चल जाता है कि वो वर्ड क्या होगा। बट स्टिल मेरी एक हैबिट है कि यार मेरे को अपनी वोकैब इम्प्रूव करनी है, मैं चाहता हूँ जितने से ज़्यादा वर्ड जो मैं अपने रेजरवॉयर में डाल पाऊँ वो मैं डालूँ, और उनकी मेरे को पता हो, ताकि कल को शायद मुझे कुछ लिखना हो तो मैं उन वर्ड्स का यूज़ कर सकूँ। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं उस बुक के अंदर ना जहाँ भी कुछ भी आता है तो मैं पेंसिल से जो वर्ड मेरे को नहीं पता मैं डिक्शनरी में देख के उसका मीनिंग वहीं पे लिख देता हूँ। तो एंडिंग ऐसी थी कि आखिर के 100 से 150 पेज मैं वो चीज़ कर ही नहीं पाया, मैं इतना रेस्टलेस था कि यार अभी नहीं यार, अभी नहीं, ये और आगे और आगे और आगे। तो पॉइंट यही था कि एंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा इसको पढ़ के। ओवरऑल एक्सपीरियंस मज़ेदार रहा, बहुत अच्छा रहा, और मुझे लगता है तुम्हें इस बुक को पढ़ना चाहिए। यार एक ट्रेन जर्नी होती है ना, जैसे ट्रेन चली जा रही है, उसमें तुम उतरते भी हो ट्रेन से, बीच में स्टेशन पे तुम कुछ खाते भी हो, उसके बाद तुम ट्रेन में घूमते भी रहते हो, विंडो से भी बाहर देखते हो, दूसरे पैसेंजर्स को देखते हो। तो ये वैसी जर्नी है कि एक ट्रेन जर्नी, एक ट्रांस की जर्नी है, तो चली जा रही है और मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और कैरेक्टर है जैसे एलिसिया, थियो, गैब्रियल, तुम उनके साथ जीने लग जाते हो, तुम सोचते हो उनके बारे में किताब ख़त्म होने के बाद भी, या किताब जब तक चल रही है बीच में भी, उन दिनों में भी, उन घंटों में भी तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड वो रहते हैं। तो एक एक्सपीरियंस है, एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और लाइफ क्या है यार, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। पैसे खर्च के आप ज़्यादा क्या कर रहे हो, पिक्चर जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक किक चाहिए, वो है इसके अंदर। लाइफ बहुत बिजी है आजकल,
है ना। अब वो दूरदर्शन के ज़माने नहीं रहे, टन्स ऑफ ऑप्शंस है यार, क्लिक ऑफ बटन बहुत कुछ अवेलेबल है। तो मेरे को क्या उतना टाइम देना चाहिए कि मैं 340 पेज पढूं अपने उस कीमती टाइम में से, बिजी टाइम में से? तो जवाब है हाँ। मैं इसको 8 नहीं तो 8.5 आउट ऑफ 10 तो ज़रूर दूंगा। 8.5 ये उतनी डिजर्विंग है। मैं बहुत ही सख्त के, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इन टर्म्स ऑफ मार्किंग। कोई और होता तो शायद इसको 9 या 9.5 भी रेट कर देता, बट मैं इसको 8.5 से 9 के बीच में रखता हूँ। और इसमें छोटे छोटे है ना, 2-2 पेज 3-3 पेज के बाद वो खत्म होता है चैप्टर, फिर दूसरा स्टार्ट होता है। तो जो जिनको हैबिट नहीं है ना कि लंबा नॉवल पढ़ने की या कुछ भी, उनके लिए बेस्ट है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। इट कुड बी योर फर्स्ट नॉवल, इट कुड बी योर फर्स्ट बुक, और यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड बस यही मेरा कहना था। और अगर आप लोग चाहते हो, आपको अच्छा लगा, पहले जाकर बुक पढ़ना। अगर मेरा रिव्यू जस्टिफाइड लगा तो फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स करना, और मेरे को बताना कि और बुक्स रिव्यू करूं आगे या नहीं, क्योंकि मेरा भी टाइम बिजी है। और बुक्स रिव्यू करूं या नहीं, मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक टेक केयर, स्टे हैप्पी, कीप ऑन मेडिटेटिंग, कीप इन अ ट्रांस, बाय बाय।